हाय डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बताने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित ये वीडियो है। बस आपको लास्ट तक देखना होगा दोस्तों। यदि आप कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं ओपन स्कूल से, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट जिले से हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं आपके पास मान लेते हैं आपके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लेते हैं 5वीं और 8वीं का मार्कशीट आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आप किस प्रकार से 10वीं का फॉर्म भरेंगे, मैं यही वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है कि 5वीं और 8वीं का मार्कशीट होने पर ही 10वीं का एग्ज़ाम दिलाया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यदि 5वीं और 8वीं का मार्कशीट नहीं है तो भी आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं। अब किस प्रकार क्या डॉक्यूमेंट लगाना होगा उसके लिए, 10वीं एग्ज़ाम दिलाने के लिए, वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। यदि आप स्किप कर करके भगा के देखेंगे दोस्तों, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से और सुनने से समझ में आता है। आप लोग बिना देखे ही क्या कर देते, कमेंट करते हैं, है ना। तो भाई एक बार पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जिन लोग पहली बार फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी कारणवश वे आगे नहीं पढ़ पाए हैं, 10वीं के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। क्योंकि 10वीं सर्टिफिकेट की आवश्यकता जो है बहुत सारी चीज़ों में काम आता है दोस्तों। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई सरकारी और कुछ कार्य हो गया, उसके लिए भी ये बहुत सारा काम आता है। और दूसरा सेकेंड बात है, 10वीं पास यदि आप किसी भी संकाय में या कहीं से भी 10वीं पास कर लिए हैं, है ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 10वीं किए हैं, कोई भी ओपन बोर्ड से 10वीं किए हैं और पास कर लिए हैं, तो आप सीधे 12वीं का पेपर दिला सकते हो, भी बिना गैप किए। तो मैं ये दोनों प्रोसेस ये वीडियो में बताने वाला हूँ एक एक करके। तो आइए चलते हैं। पहला जो प्रश्न था आप लोगों का, मैंने बता दिया कि 5वीं 8वीं में मार्कशीट नहीं है, फिर भी 10वीं एग्ज़ाम ओपन एग्ज़ाम दिलाया जा सकता है। तो क्या क्या उस पर डॉक्यूमेंट प्रोसेस लगेगा, वही इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। और उसको आप कॉपी पेन होगा तो नोट करते चले जाइए साथ में मेरे। मैं यहाँ पर स्क्रीन में आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेना है इसमें, वो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो मैं बोलते भी जा रहा हूँ, प्लस से आपके स्क्रीन में भी वो टाइप होते जा रहा है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट जो लगना है, यदि 5वीं 8वीं का नहीं है, या मान लेते हैं 8वीं का नहीं है 5वीं का है, जिनके पास 5वीं का है तो 5वीं का मार्कशीट लगाकर भी वे 10वीं का ओपन एग्ज़ाम दिला सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र लगाकर आप 10वीं एग्ज़ाम दिला सकते हैं। दोस्तों मैं सही बात बता रहा हूँ, मेरे वीडियो में कोई भी फेक बातें नहीं होती है, क्योंकि मैं खुद ही ओपन बोर्ड में बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फिलअप करवाता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है ना। जन्म प्रमाण पत्र है ना होने पर, बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में। बर्थ सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप 10वीं का जो अभी 2022 में जो फॉर्म आएगा, अब कब आएगा उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा दोस्तों। क्योंकि अभी मैं निश्चित तौर से नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ओपन बोर्ड का फॉर्म जो है सितंबर में आएगा, अक्टूबर, ऐसा झूठा वाला बात नहीं करता। क्योंकि अभी कोरोना का समय है, कोरोना के समय में फॉर्म का डेट आगे पीछे होते रहता है ना। कोरोना का ग्राफ बढ़ने पर सब फॉर्म को, सभी ऑफिस को बंद कर दिया जाता है, इसलिए ये भी नहीं बोल सकता कि अक्टूबर में आएगा। ये निश्चित ये है कि नवंबर और दिसंबर के मध्य में इसका जो नया फॉर्म है वो फिलअप किया जाता है, भरा जाता है। एक्चुअली में ओपन बोर्ड का फॉर्म साल में 2 बार होता है, एक तो जुलाई में भरा जाता है और एक नवंबर में। 2 बार ऐसे चांसेस रहते हैं, लेकिन अभी कोरोना के कारण सिर्फ एक ही बार चांस मिलता है, नवंबर महीना में। ठीक है, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की। तो 10वीं में मैंने जैसे कि डॉक्यूमेंट बता दिया दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, ये दोनों आप लगा सकते हैं। बस शर्तें ये है कि आपको कॉपी में लिखने भी तो आना चाहिए ना। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो आपको लिखने भी आना चाहिए। लिखने का अनुभव ही मेन है। लिखने आता है तो आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ना आपको दूसरी का कागजात लगेगा, ना तो तीसरी का, ना 5वीं का, ना 8वीं का। यदि जन्म प्रमाण पत्र है तो आप सीधे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, और आधार कार्ड जरूरी है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड सवाल था वो है, क्या 10वीं पास हो जाने के बाद बिना गैप किए 12वीं का फॉर्म भरा जा सकता है? तो यस, भरा जा सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है जिसको मैं इस वीडियो में समझाना चाहूँगा, है ना। उसका प्रोसेस क्या है उसको अच्छे से आप समझ लीजिए।
तो कक्षा 10वीं के ठीक बाद बिना गैप के 12वीं का एग्ज़ाम दिलाने के लिए जो योजना का नाम होता है, इसको अपन इंग्लिश में RTD बोलते हैं दोस्तों। RTD, इस RTD का अर्थ होता है इसमें हमको 2 बार एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। फर्स्ट बार जब पहला बार हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमको 4 सब्जेक्ट दिया जाता है दोस्तों, 4 सब्जेक्ट। अब आप चॉइस करके रख सकते हैं, आपको टोटल 5 सब्जेक्ट लेना होता है 12वीं में। आप कोई भी आप आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, यानी कोई भी स्ट्रीम में आप ले सकते हैं। और उसका कोई भी 4 सब्जेक्ट आप शुरू में जब फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो 4 सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। जस्ट उसके बाद नेक्स्ट 4 जो सब्जेक्ट का जो जब आप पास कर लेंगे तो उसके रिजल्ट में लिखा होता है मार्कशीट में RTD, यानी ओनली आपने 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिलाया है। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट आपका बचा हुआ, आपने टोटल लिया था 5 सब्जेक्ट, उसमें से आपने 4 दिलाया, तो 4 में से जो एक बचा है उसको नेक्स्ट ईयर में है ना फॉर्म फिलअप करके, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है दोस्तों, वही 150-200 लगता है एक सब्जेक्ट का डालने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो है हम सेकेंड जो एक सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको डाल देते हैं और उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा 12वीं जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यही है कि हमको 1 साल जो है वेट करना पड़ता है बस, है ना। बहुत लोग क्वेश्चन किए थे कि सर बिना गैप के 10वीं दिला सकते हैं, नहीं 12वीं दिला सकते हैं क्या, तो उसी के जवाब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाँ बिना गैप के आप 12वीं दिला सकते हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है, देखिए बहुत लोगों ने 4 सब्जेक्ट वाला फॉर्म भरा था, उसको लाभ ये हो गया कि उनको घर बैठे जो है एग्ज़ाम उन्होंने दिला दिया। अब ओनली उनका एक सब्जेक्ट जो बचा हुआ है, तो जो सरल सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी होता है। जब आप RTD का फॉर्म जब भरेंगे तो हार्ड सब्जेक्ट को शुरू में ले लिए, है ना, और जो सरल सब्जेक्ट है उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, है ना, तो उसका इससे आपको लाभ मिल जाएगा, है ना। और अभी कोरोना का भी समय है तो हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है इस बार भी वैसा ही हो, इस वजह से आप जो है RTD ये स्कीम दोस्तों जो कमज़ोर है, जिन लोग ठीक से पढ़ाई मतलब जिनको समय नहीं मिलता, सीधी सी बातें कहें कहते हैं, बहुत लोग जॉब भी करते हैं, उनको सीधे 12वीं दिलाना है, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम सही है। और जिन लोग खाली पीली बैठे हैं वो लोग डायरेक्ट 1 साल अपना गैप करके कर सकते हैं, है ना। जिन लोग जॉब वॉब कर रहे होते हैं उनको 12वीं का दिलाना है, उसके लिए बहुत बढ़िया योजना है। इसलिए क्योंकि वो जो है ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो अभी 3 सब्जेक्ट दिला लिए, बाद में 2 सब्जेक्ट दिला लिए, यानी उनको 2 साल में यानी कंप्लीट करना होता है, उस गैप को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये जो है कोई जॉब कर रहे होंगे कोई विद्यार्थी, उनके लिए बहुत बढ़िया है RTD। तो 10वीं पास करने के बाद बिना गैप किए आप 12वीं दिला सकते हैं आराम से। ठीक है, और 4 सब्जेक्ट निकालने के बाद आपका जो एक सब्जेक्ट बचा उसको नेक्स्ट ईयर निकाल, इससे आपको हल्का होगा। 5 सब्जेक्ट में कभी कभी बच्चे जो है 5 सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, उससे 1 साल तो ऑलरेडी बर्बाद। देखिए एक भी सब्जेक्ट में आपने रुका, सप्ली आया, तो नेक्स्ट ईयर ही सप्लीमेंट्री होगा, तो आपका 1 साल तो ऐसे ही खराब हो जाएगा ना, बर्बाद हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप 4 सब्जेक्ट को पहले ही निकाल लीजिए, एक सब्जेक्ट जो बचा उसको बाद में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस जानकारी से आप लोग सारे लोग संतुष्ट हुए होंगे। और इसका फीस के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। 10वीं का जो फीस है मिनिमम 1500-1600 लगता है दोस्तों, आने जाने सबका मिलाकर बता रहा हूँ, है ना। 1600 लगभग आने जाने का, जब आप फॉर्म लेने जाते खरीदते हैं प्लस फिलअप करते हैं और जमा करते हैं, सब प्रोसेस में 1700-1800 लग ही जाता है दोस्तों। ठीक है, अब 12वीं का बात करते हैं। 12वीं जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं है तो जो है 2000 में हो जाता है। यदि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो दोस्तों 2200 तक लग ही जाता है दोस्तों, यानी आप ये मिनिमम मान के चलिए आने जाने सबको मिलाकर 2200-2000 तक आपका 12वीं का फॉर्म फिलअप हो जाता है। यदि प्रैक्टिकल हो तो 2300-2400 तक इसका वो भाग जाता है। धन्यवाद दोस्तों सारी जानकारियाँ सुनने के लिए।